जो कल प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी का बेबी प्रोडक्ट है, प्रोजेक्ट है। वो प्रोजेक्ट का एक ही लक्ष्य है, वोट काटो और नोट छापो। ने अपनी पहली एजेंडे में ही अपनी बीवी को लाके खड़ा कर दिया, मंच पर समझ जाइए उसका हिडन एजेंडा क्या है। 400 पार का नारा लगा रहा था नरेंद्र मोदी जी के साथ, इस 2024 के चुनाव में जयकारी लगा रहा था, उससे आप बिहार के इन वर्गों के आप सवाल पर आप चाहते हैं कि इनके हित की बात करें। तो जीतनराम मांझी मुख्यमंत्री रहते हुए मंदिर में गए थे, एक शब्द बोला क्या? आरक्षण पर एक शब्द बोला क्या? लेकिन ये शराब पिलाएंगे और शिक्षा देंगे। ये चाहते हैं गरीब गुरबा, पिछड़ा अति पिछड़ा, दलित महादलित वर्ग के लोगों को हाशिए पर शिक्षा पी करके पढ़ रहे। प्रशांत किशोर बीते 2 सालों से पदयात्रा कर रहे थे। आखिरकार उन्होंने 2 अक्टूबर के दिन, गांधी जयंती के दिन, अपनी पार्टी का अनाउंसमेंट कर दिया, जन स्वराज पार्टी। और प्रदेश अध्यक्ष ऐसे व्यक्ति को बनाए हैं, दलित समाज से आते हैं और 4 देशों के राजदूत रह चुके हैं। और जन स्वराज की एक मुहिम लगातार ये दावा करती रही है कि जन स्वराज उन तमाम वर्गों के लिए काम करेगा, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक और उन तमाम वर्गों को हक अधिकार दिलाएगा और बिहार से जाने वाले मजदूरों को बिहार में ही रोजगार मुहैया कराएगा। इन सभी मसलों पर बात करेंगे। हमारे साथ में राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव हैं। अब तो आप लोग की बेचैनी बढ़ेगी। प्रशांत किशोर ने दलित प्रदेश अध्यक्ष बनाया और दलित वोट बैंक आपका टूटेगा। देखिए, जो कल प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी का बेबी प्रोडक्ट है, प्रोजेक्ट है। वो प्रोजेक्ट का एक ही लक्ष्य है, वोट काटो और नोट छापो। क्योंकि उसका वो पेशेवर है। कई राज्यों में पोस्टर साटा, बिहार में भी पोस्टर साटा। तो पोस्टर साटने का जिसको अपना काम है वो पोस्टर साटते रहता है। सवाल उठता है कि बिहार, विकसित बिहार ले जाने के लिए, बढ़ाने के लिए लगातार जो मॉडल तेजस्वी जी ने 17 महीने के अंदर में जो गवर्नेंस के मॉडल प्रस्तुत किए, वही है सर्वांगीण विकास का मुख्य आधार। चाहे वो शिक्षकों की बहाली हो, आईटी पॉलिसी हो, टूरिज्म पॉलिसी हो, मिडिल लॉ, नौकरी पाओ, फिर जो हम लोगों ने जाति गणना करा कर करके वो हर हाथ को, हर वो वर्ग के लोगों को जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है उनको आर्थिक रूप से खड़ा होने के लिए, स्वावलंबी बनाने के लिए जो अर्थ का व्यवस्था करने का जो संकल्प लिया था, वही मॉडल से भारतीय जनता पार्टी और कई पार्टियों में परेशानी बढ़ गई है। देखिए, बाजारी जो शिखंडी को ला करके भाजपा चाहती है कि हम चुनावी बैतरनी पार कर जाएं, तो ये बात तो उसे भूल जानी चाहिए। दलित के सवाल पर बंगारू लक्ष्मण के साथ क्या हुआ? राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए थे, याद करिए किस तरह से उसको आवाज, मैंने कार्यालय तक में डेड बॉडी को हिलने नहीं दिया। वो पार्टी का जो स्थापन प्रोजेक्ट है उससे उम्मीद मत पालिए, क्योंकि जिसने अपनी पहली एजेंडे में ही अपनी बीवी को लाके खड़ा कर दिया, मंच पर समझ जाइए उसका हिडन एजेंडा क्या है। तो देखिए, बिहार की राजनीति में जो भी कोई हल्का फल्का भी थोड़ा रखते हैं अपने को पकड़, वो जानते हैं कि वो लोग हैं जिन लोगों ने कभी 90% लोगों के हित की बात नहीं की है। भारतीय जनता पार्टी भी कभी कभी गोविंदाचार्य को आरएसएस से ला के रखा, लेकिन दूध के मक्खी की तरह बिक दिया। याद करिए, एक नहीं अनेक उदाहरण है किस तरह से अपमानित किया। दलितों के मुंह पर मूत्र विसर्जन करने वाली पार्टी का प्रोजेक्ट से आप उम्मीद करते हैं कि वो इसके हित की बात करे। जो 400 पार का नारा लगा रहा था नरेंद्र मोदी जी के साथ, इस 2024 के चुनाव में जयकारी लगा रहा था, उससे आप बिहार के इन वर्गों के आप सवाल पर आप चाहते हैं कि इनके हित की बात करें। तो जीतनराम मांझी मुख्यमंत्री रहते हुए मंदिर में गए थे, एक शब्द बोला क्या? आरक्षण पर एक शब्द बोला क्या? नहीं बोला। ये तो आप, इसके पास अपनी पूंजी क्या है? राजनीतिक पूंजी तो कुछ है नहीं। ये तो धंधा करना चाहता है, लिफाफागिरी कर रहा है। इसका 5 आदमी बैठा हुआ लिफाफागिरी कर रहा है, पीला पीला उजला उजला लिफाफा इधर उधर कर रहा है। पर एक सवाल ये है ना सर कि जिस तरह से दलित चेहरे की बात करें तो जीतनराम मांझी आपके साथ नहीं है, चिराग पासवान आपके साथ नहीं है, मुस्लिम लगातार ये दावा किया जा रहा है कि मुस्लिम जेडीयू के साथ। नारायण चौधरी से बड़ा बिहार में कोई चेहरा दलित का है क्या? माफ करना, हमारे यहाँ एक से एक विधायक, एक से एक मंत्री दलित के, शिवचंद्र राम जैसे नेता हमारे दल के अंदर में है, जो खड़ा हो जाएंगे तो बड़े बड़े की सिट्टी बिट्टी बंद हो जाएगी। दलितों का एक बड़ा विश्वास राष्ट्रीय जनता दल के नीतियों पर है।
क्योंकि वोट का राज का मतलब छोट का राज को परिभाषित करने का काम आदरणीय लालू प्रसाद जी ने बिहार में किया। जो हाशिए पे लोग थे उनको आवाज दी और हकूक लेने के लिए ताकत दी, तब तो आज हर वर्ग का लोग अपने हक के लिए आगे बढ़ जाते हैं। वरना कौन पूछता था? इन्हीं जमात के वंशजों ने, जिस बेबी प्रोडक्ट की बात आप कर रहे हैं, उन्हीं लोगों ने तो निम्नता और श्रेष्ठता में समाज को बांटा। तब तो बाबा भीमराव अंबेडकर साहब को आरक्षण के प्रावधान किया गया। वो संविधान सभा के अनुरूप जो काम चल रहा है उसके खिलाफ जब निर्णय आए उस पर एक बकार नहीं निकाला। ये इससे आप उम्मीद करते हैं किसी एक व्यक्ति को? सवाल व्यक्ति का नहीं है, सवाल है सोसाइटी का, समाज का। समाज के सर्वांगीण विकास में वो व्यक्ति अपना सशक्तिकरण के लिए अगर कोई बात कर रहा हो तो वो तो किसी का वो उपज है ना, वो प्रोडक्ट है, बेबी प्रोडक्ट है, वो बाजारू शिखंडी है। एक सवाल और है कि आपके नेता भी शराबबंदी पे कह चुके हैं कि इस पर समीक्षा होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि इसे खत्म कर देना चाहिए। गांधी जी की जयंती के दिन दो शब्द मुझे बुरा लगा, शराब पिलाएंगे या शिक्षा दिलाएंगे। गांधी जी का अपमान, ये गोडसे की नीतियां हो सकती है, गोडसे के वंशजों की ये बात हो सकती है जिनका डीएनए गोडसे से मैच खाता है। वो गांधी जी का फोटो लगाकर गांधी जी का अपमान कर रहे हो। शराबबंदी के सवाल पर यह बात अलग है कि शराबबंदी जिस उद्देश्य से लागू हुआ, बिहार में वो उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो रही, एक पैरेलल इकोनॉमी बन गई सत्ता संरक्षण का। ये बात से मैं सहमत हूं कि सत्ता संरक्षण पूरी तरह से प्राप्त है। जो पैरेलल इकोनॉमी कायम कर दिया है, होम डिलीवरी कर रहा है, इससे हम सहमत हैं, लेकिन इसकी समीक्षा होनी चाहिए। इसमें सभी पार्टियों को, समाज सेवियों को, लीगल विंग को, अधिकारियों को बैठा करके इस पर एक बड़ा फैसला लेना चाहिए। लेकिन ये शराब पिलाएंगे और शिक्षा देंगे? ये चाहते हैं गरीब गुरबा, पिछड़ा अति पिछड़ा, दलित महादलित वर्ग के लोगों को हाशिए पर शिक्षा पी करके पढ़ रहे, पढ़वे नहीं करे। ये कैसा शिक्षा दे रहा है भाई? ये पोस्टर साटने वाला बेबी प्रोडक्ट। चलिए, तो हमारे साथ में शक्ति सिंह यादव थे, राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता हैं, और इन्होंने कहा कि जो जनसुराज बनी थी और वो अभी प्रशांत किशोर शराब पिलाकर शिक्षा देने की बात कर रहे हैं, और शराब पिलाकर शिक्षा देना असंभव है। और जो चल रहा था दलित प्रदेश अध्यक्ष बनाने की बात, जो दलित प्रदेश अध्यक्ष बनाए हैं वो बेबी शिखंडी का तमगा दे रहे हैं। बहरहाल, आपको बातचीत कैसा लगा प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं पेज को लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।